गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो यही वो वीडियो थी जिसके बारे में मैं शॉर्ट्स में इतनी बार मैं आपको बोल रही थी कि एक पूरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे कैसा रहा मेरा ये पूरा योगा चैलेंज। तो उसके बेस्ड पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। सो दिस इज़ द वीडियो। कंग्रेचुलेशंस, ये वीडियो फाइनली आ चुकी है। बहुत दिन हो गए वो चैलेंज को ख़त्म हुए और मैंने बहुत टाइम ले लिया इस वीडियो को अपलोड करने में। उससे भी पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल अगर आपका इस एरिया में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड के बारे में, बिकॉज ये चैलेंज शुरू करने से पहले हाउ वाज माय लाइफस्टाइल, मैं काम क्या करती हूँ डेली लाइफ में, या उसके पीछे पूरी इंस्पिरेशन क्या रही कि मैंने ये चैलेंज शुरू किया था। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे तो मेरा नाम किरण मैनुअल है और मैं एक आईटी सेक्टर में जॉब करती हूँ। आईटी सेक्टर में जॉब करने का एक फ़ायदा और एक नुकसान ये भी है कि हमें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जाता है और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम के चलते मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करती हूँ। मैं पूरा दिन एक चेयर पे बैठी रहती हूँ या अपने बेड पे बैठ के पूरा दिन लैपटॉप के सामने काम करती हूँ। तो ओवरऑल मेरी एक्टिविटी एकदम ज़ीरो थी। 22 में लास्ट अराउंड जब दिवाली का टाइम था, अक्टूबर या नवंबर में, तो मुझे थोड़े से साइंस मतलब इंटरनली मुझे फील हुए। द फर्स्ट साइन वॉज कि आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट माई फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अगर मैं हल्का खाना भी खा रही थी, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती, स्टिल बहुत हल्के से हल्का खाना भी मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जैसे मैं एक जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा बनने लग जाता, जिसकी वजह से हर टाइम मेरे को वोमिट जैसा फील करने लग जाता। सो दिस वॉज द फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन वॉज कि आई वॉज टेस्टेड, तो इसी के अराउंड मेरे थोड़े से इरेगुलर पीरियड्स भी थे। तो उस टाइम पे मेरे को पता चला टेस्ट सारे के दौरान पे कि मेरे को थायराइड की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। तो दिस वाज द सेकंड थिंग जो मुझे इंटरनली फील हो रही थी। और उसके साथ और भी कई टेस्ट थे जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि मेरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ऊपर नीचे थे। एंड आई वाज थिंकिंग कि एट दिस एज कि अगर मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स शुरू होनी मतलब स्टार्ट हो गई हैं, तो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो इसके लिए तो मैं पिछले 2 महीने से आराम से मेडिकेशंस पे थी और मैं मेडिकेशंस ले रही थी। मेरे को थोड़ा आराम था हर चीज़ में, लाइक खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट मतलब फिर भी मेरे को बहुत अंदर से अच्छे से फील नहीं हो रहा था। हर टाइम पे आप अगर 3 से 4 दवाइयाँ ले रहे हो खाली पेट दोपहर में, रात को, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा फील नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 2023 सात्विक मूवमेंट का मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ। मैं फॉलो बहुत टाइम से मैं उनको जानती हूँ, बट मैं उनका लाइफस्टाइल ऐसे फॉलो नहीं करती। तो मैंने देखा कि ये योगा का चैलेंज शुरू हो रहा है, तो आई वाज थिंकिंग कि नहीं, अभी ना जिम वगैरह से कुछ नहीं होगा, एक्टिविटी मुझे नहीं करना, मुझे ना अपनी इंटरनली बॉडी पे वर्क करना है। फर्स्ट चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे इस पूरे योगा का जो एक तरीके से इंस्पिरेशन कह लो आप या मोटिवेशन कह लो, वो कहीं भी वेट लूज़ करना नहीं था, कोई भी इंच लूज़ करना नहीं था। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो था वो था कि मेरे को इंटरनली अपनी जो बॉडी है वो मेरे को हेल्दी चाहिए थी, कि 21 दिन करने के बाद क्या मेरे को रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे वो चाहिए था और उसी के लिए मैंने ये चैलेंज शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं कि 3 चीज़ों के बारे में। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस सात्विक मोमेंट योगा चैलेंज। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि इज इट वर्थ the money that they are taking from us. The third thing, if I ever will get a chance to take the again the yoga challenge, will I take it or not. So आज की पूरी वीडियो इन 3 क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगी। पहले एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड थिंग, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एक्सपीरियंस के बारे में। तो शुरू करते हैं उनकी क्लास से और टाइमिंग से। टाइमिंग शुरू हो जाती है, जो क्लास शुरू हो जाती थी वो 6:20 पे शुरू हो जाती थी। 6:20 पे के बाद वो 10 मिनट के लिए कीर्तन प्ले करते थे ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जूम को ज्वाइन इन कर पाएँ। 6:30 पे एग्जैक्टली सात्विक मूवमेंट की टीम से राधिका मैम सेशन को ज्वाइन करती थी। 6:30 से 6:45 तक वो नॉलेज सेशन देती थी। सात्विक मूवमेंट अष्टांग योगा को प्रमोट करते हैं, तो अष्टांग योगा के 8 लिम्ब्स जो होते हैं वो उनके बारे में थरली बता देती कि एक एक लिम्ब का क्या मतलब है, आप उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में विद द हेल्प ऑफ योगा एंड विद द हेल्प ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़।
वो बेसिकली प्रमोट करते हैं कि योगा इज़ जस्ट नॉट अ योगा, यू नो, जस्ट टू मेक योर बॉडी हेल्दी। योगा इज़ अबाउट द लाइफस्टाइल, कि कैसे आप अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। उस लाइफस्टाइल में खाना भी आ जाता है, उस लाइफस्टाइल में आपकी डेली की एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, उस लाइफस्टाइल में आप कैसे सोचते हो दूसरों के बारे में, किस तरीके का बिहेव करते हो, हर एक चीज़ आ जाती है। तो 6:30 से 6:45 या 6:50 के अराउंड हमारा नॉलेज सेशन होता था। उसके बाद योगा की क्लास शुरू होती थी, जो कि अगेन राधिका मैम ही देती हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे राधिका के मैम के बारे में बता दूँ, वो आई थिंक अराउंड 4 या 5 या 6 साल से योगा की टीचर हैं, और उससे पहले वो खुद उन्होंने अपने कैंसर को ठीक किया है इसी लाइफस्टाइल की वजह से। लाइक उन्होंने अपने लाइफस्टाइल पे चेंजेस किए, योगा को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया, एंड शी वॉज एबल टू हील द कैंसर। तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और एक मोटिवेशन है, अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो वो ऐसे ऐसे लाइक दीज आर अबाउट द टाइमिंग। 7:40 के आसपास हमारा योगा सेशन ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वो डेली की एक गुड हैबिट्स बता देते, हेल्दी हैबिट, कि फॉर एग्जांपल आपको 16 आवर्स का फास्ट करना चाहिए, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको कभी लिक्विड्स पे रहना चाहिए किसी किसी दिन, जिस दिन आप हैवी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बताती थी। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि इट वॉज जस्ट नॉट अ योगा सेशन, इट वॉज द होल लाइफस्टाइल सेशन। 6:20 to 8 AM हमें हर रोज़ ज्वाइन करना होता था। कि पूरे 21 दिनों में 21 दिन कैसे शुरुआत हुई थी, बहुत ही इजी स्ट्रेचिंग से हुई थी। फिर उसके बाद पहले 7 से 8 दिन उन्होंने लाइक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को लेके उन्होंने योगाज कराए, कि फॉर एग्जांपल किसी दिन लेग्स की होती थी, किसी दिन हार्ट योगा होती थी, किसी दिन अपर बॉडी होती थी, या किसी दिन हिप्स या पेल्विस के अराउंड योगा होती थी। ऐसे ऐसे 7-8 दिन हुए थे, और बहुत बहुत रिलैक्सिंग और बहुत अच्छा। 7-8 दिन के बाद उन्होंने हमसे थोड़ा सा सीक्वेंशियल योगा करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक बॉडी लाइक योगा पोज करते थे, उसके बाद रेस्ट करते थे, एक बॉडी पोज योगा पोज करते थे और फिर रेस्ट करते थे। उसके बाद सिक्वेंशली होने लग जाता था, कि एक पोज से दूसरे योगा पोज में इवेंचुअली जाना विदाउट एनी ब्रेक। और अराउंड 11th और 12th डे के अराउंड वो हम कर भी पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने शुरू किया था सूर्य नमस्कार को इनकॉर्पोरेट करना, सूर्य नमस्कार टाइप ए एंड सूर्य नमस्कार टाइप बी। सूर्य नमस्कार तक आते आते वो हमें बैलेंसिंग पोजेस भी सिखाते थे, जो कि आपके फोकस को बहुत अच्छे तरीके से लाइक हेल्प करता है आपके फोकस को बढ़ाने में। और इसके अलावा हमें वो क्रिया भी कराते थे कुछ, जैसे उन्होंने हर संडे को हमारी एक त्राटका क्रिया होती थी, जिसमें आपको एक कैंडल आपको अपने सामने रखनी होती है, और आप उसको देखते हो कुछ मिनट के लिए, फिर अपनी आंखें बंद करते हो, फिर दोबारा से देखते हो। दैट विल हेल्प यू टू एनहेंस योर फोकस, योर होल इंटेंशन एंड प्योरीफाई योर होल बॉडी एक तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि इज़ इट वर्थ द मनी। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने करीबन 590 रुपीज़ दिए थे विद द टैक्सेस, जो कि हमने सात्विक मूवमेंट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए। अगर आप मेरे से पूछो कि 590 रुपये में 21 दिन ये वर्थ इट है या नहीं है, मैं कहूँगी कि 100% to 200% इज इट वर्थ, बिकॉज 21 दिन में जो आपको मिल रहा है वो 590 या आपके 600 रुपये से बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन भी, या फिर जो आपको डाउट है कि क्या मुझे ये 600 रुपये इसमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, मैंने वो भी क्लियर कर दिया हो। तीसरी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें कि अगर वो कभी भी ये चैलेंज या फिर कोई ऐसा चैलेंज एडवांस लेवल का या मीडियम लेवल का अगर कभी वो आगे लेके आए, तो मैं लूँगी या नहीं लूँगी। तो द आंसर इज़ वेरी मच यस। मुझे बहुत हेल्प मिली है इन 21 दिनों में। ऑब्वियसली मैं बहुत कंसिस्टेंट हुई हूँ इन 21 दिनों में। मैं उससे पहले कभी किसी चीज़ में या कभी कोई एक्सरसाइज या मैंने कभी 21 दिन नहीं की।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी लिंक हैं, जो भी अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है, या फिर उनका पेज या फिर इस योगा का पेज, मैं सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट है, वो ऐसे ही सात्विक मूवमेंट एज़ अ होल टीम कोई ना कोई चैलेंज लेके आता रहता है। मेरे को योगा ज़्यादा अच्छा लगा एक चैलेंज, तो मैंने वो ट्राई किया। ऐसे ही आप अपनी हेल्दी हैबिट्स या फूड हैबिट्स का भी कोई एक ऐसा चैलेंज चल रहा है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। एक फ्री योगा कैंप भी चल रहा है, जो कि अगेन राधिका मैम ही होस्ट करती हैं। तो वो उसमें क्या करती हैं, हर रोज़ यूट्यूब पे एक वीडियो डालती हैं, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइज, दिस वॉज, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ कि हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस वॉज एक्सीलेंट, एब्सोल्यूटली एक्सीलेंट। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत है कि बिकॉज इट इज़ अ ऑनलाइन और ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। आई थिंक इस टाइम पे ये योगा चैलेंज, आई थिंक 40,000 प्लस लोगों ने ये ज्वाइन किया था अराउंड द वर्ल्ड, नॉट विद इन इंडिया। तो उन्होंने सब ने लिया था ये चैलेंज। तो वो क्या करते हैं कि वो उनकी वीडियो को ऑन रखते हैं, हमारी वीडियो ऑन नहीं होती है, तो आप कैसे पोस्चर्स, योगा पोस्चर्स, पोजेस लेते हो, वो नहीं देख पाते। तो वो आपको एक कॉन्शियसनेस खुद बिल्डअप करनी पड़ती है कि आप वो पोजेस अच्छे से करो विद द टाइम। अगर शुरुआत में आपसे नहीं हो रहे हैं तो बाद में आप अच्छे से करो। तो दिस वॉज द ओनली डाउन साइड, बट इतना चलता है। बट जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करती हैं, अगर आप उसको पूरा फॉलो करते हो तो आप एब्सोल्युटली बहुत अच्छे से उस पोज में आप बहुत आराम से जा सकते हो। सो दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस गाइज। आई होप कि आप चैनल पे कोई ऐसा चैलेंज देखना चाहते हो जो मैं लूँ, या फिर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप प्लीज़ ये याद रखो कि ये चैनल मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट कि वॉट ऑल आई कैन पुट इन दिस चैनल, क्योंकि जो आपके लिए भी अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।